नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। मोतिहारी में पैक्स अध्यक्ष की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बेखौफ अपराधियों ने दिन दहाड़े इस वारदात को अंजाम दिया है। मतियरिया पंचायत के पैक्स अध्यक्ष की दिन दहाड़े हत्या की गई है। मोतिहारी से इस वक्त बड़ी खबर, पवन गुप्ता जो नाम इस वक्त सामने है, पवन गुप्ता की गोली मारकर हत्या की गई है। दिन दहाड़े अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया। तस्वीरें आपके सामने इस वक्त। दुकान में घुसकर बदमाशों ने ये खूनी खेल खेला। हरसिद्धि थाना के मतियरिया पंचायत के पैक्स अध्यक्ष थे पवन गुप्ता, जिन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गईं और इस वारदात को अंजाम देने वालों में एक अपराधी को दुकानदारों ने पकड़ लिया। बाकी अपराधी फरार होने में कामयाब रहे। नाराज लोगों ने बदमाश की बाइक को आग के हवाले कर दिया और अरेराज मोतिहारी मार्ग को जाम कर दिया। हत्या के बाद से इलाके में तनाव है। वहीं पुलिस अपराधियों की तलाश में जुटी हुई है। और सहयोगी मुकेश हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मुकेश, क्या जानकारी मिल रही है अपराधियों को लेकर, किस तरह की कार्रवाई इस वक्त? जी विभा, बता दूं कि पुलिस अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है और अपराधियों की धरपकड़ के लिए छापेमारी भी शुरू किया है। अपराधियों की संख्या क्या बताई जा रही है मुकेश? जी, अपराधियों की संख्या 3 थी। बाइक पर सवार एक अपाची बाइक पर सवार होकर के 3 अपराधी आए थे और उसमें गोली मारी है। मृतक जो है पवन गुप्ता, उनके सिर में गोली लगी और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। मुकेश, परिजनों की तरफ से किसी तरह की कोई आशंका जाहिर की गई, कोई रंजिश, किसी तरह की इस वारदात को लेकर आशंका? अरे अब तक ऐसा कोई मामला अभी सामने नहीं आया है, क्योंकि परिवार के लोग अभी सभी कोई शोक संतप्त है और कोई प्राथमिकी दर्ज करने या फिर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं है। लोगों में आक्रोश है। लोग सड़क जाम किए हुए हैं मोतिहारी और राजपथ को। उस समय से ही, जब घटना हुई उसके बाद से ही अभी तक जाम किए हुए हैं। पुलिस समझाने में भी लगी हुई है। कई थानों की पुलिस पहुंची है, लोगों को समझाने में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो तस्वीरें एक्सक्लूसिव आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त, जहां पर मोतिहारी में दंदाड़े अपराधियों ने एक व्यवसायी को गोलियों से भून दिया। हालांकि परिवार की तरफ से अभी किसी तरह की कोई आशंका या अंदेशा जाहिर नहीं किया जाता हुआ। खबर गोपालगंज से, जहां पर बदमाशों ने एक महिला की पीट कर हत्या कर दी। दरअसल महिला अपने घर में अकेले रह रही थी और उसके घर में लूट के मकसद से ये बदमाश घुसे। महिला के विरोध करने पर उसे मौत के घाट उतार दिया गया। ये घटना माझाखड़ इलाके के पठानपट्टी गांव की है। वहीं हत्या की सूचना परिजनों को सुबह में हुई, जब उन्होंने कमरे में महिला के शव को देखा। घर के बाकी सदस्य एक धार्मिक आयोजन में शामिल होने के लिए कहीं गए हुए थे और उसी दौरान इस घटना को बदमाशों ने अंजाम दिया। घटना के बाद बदमाश लाखों रुपए का सामान लेकर फरार हो गए। फोन से द्वारा हमको खबर मिला रात को लूटपाट हुआ है और उसके साथ गलती हुआ है। जो भी हुआ है तो हम लोग अपना गाड़ी रिजर्व करके अभी 7 बजे पहुंचे हैं यहाँ पर और देख रहे हैं कि इसके साथ ऐसा दुर्घटना हुआ है। और बड़ी खबर इस वक्त दानापुर से आ रही है, जहां पर मनेर में गंगा में डूबने से 2 लोगों की मौत हो गई है। बड़ी खबर इस वक्त मनेर से, जहां पर गंगा में डूबने से 2 लोगों की जान गई है। नाव से गिरकर ये दोनों मजदूरों की मौत हुई है। जो जानकारी इस वक्त सामने आती हुई, नाव पर बालू लादने के दौरान ये हादसा हुआ, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है। गोताखोरों की मदद से शव को बाहर निकाल लिया गया है। रतनटोला गांव के रहने वाले ये दोनों मजदूर बताए जा रहे हैं, जो नाव पर बालू लोड कर रहे थे और इसी दौरान यह हादसा हुआ। और सहयोगी अमरजीत हमारे साथ इस वक्त वो लाइन पर जुड़ गए हैं दानापुर से। अमरजीत, क्या जानकारी मिल रही है? क्या सुरक्षा मानक जिसे लेकर लगातार सवाल उठाए जाते रहे, एक बार फिर से उसकी अनदेखी यहां पर दिखती है इस हादसे के बाद? जी, जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो है लगातार जो है नाव के हादसे हो रहे हैं। जो गंगा नदी है और यहाँ पर बालू निकासी होता है, उसी दौरान जो है काफी संख्या में नावें रहती है और एक दूसरे में टकराती है। और यही वजह है कि जो है 2 मजदूर की जो है नाव से गिर करके मौत हुई है, जिसमें पहचान में एक मुन्ना यादव बताया जाता है और एक नीतीश कुमार बताया जाता है। दोनों मनेर रतनटोला के हैं और ये घटना जो है ये पहली घटना नहीं है, बल्कि लगातार घटनाएं हो रही है। और नाव से जो है जो मजदूर है वो गिरते हैं और उसकी मौत होती है। कई एक दिन तलाश होती है, उसके बाद शव मिलता है। तो इसी तरह के हादसे जो है लगातार इस यहाँ पे हो रहे हैं। बालू अमरजीत, क्या ये बालू का उठाव भी अवैध तरीके से ही किया जा रहा था?
जी, यहाँ पर जो बालू निकासी होती है अवैध तरीके से ही होता है। जो गंगा घाट है वहाँ पर बीच गंगा में जो है एक चलिए, और देखिए इस अवैध उठाव की वजह से 2 मजदूरों की जान जा चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। खबर औरंगाबाद से, जहां दाऊदनगर के हसपुरा स्थित ITI कॉलेज में बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर देखिए किस तरीके से ये बदमाश जो हैं वो जमकर उत्पात मचा रहे हैं। आरोप है कि कॉलेज के कैश काउंटर से बदमाशों ने करीब 50,000 रुपए की लूट की और इस दौरान बदमाशों ने कॉलेज के स्टाफ और छात्रों के साथ मारपीट भी की है, जो तस्वीरें CCTV कैमरे में कैद हो गई। बदमाशों के उस उत्पात की तस्वीर आप इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। पुलिस CCTV फुटेज के आधार पर इन बदमाशों की तलाश में जुट गई है। इस मामले में अभी तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। लोग आए और यहाँ पर कैश काउंटर के चाबी मांगने लगे और चाबी नहीं दिए तो तोड़फोड़ किए और मेरे साथ एक काम कर रहे सहयोगी का साथ बहुत मारपीट किए। जब छात्र लोग बाहर में विरोध किए तो छात्रों को भी, एक छात्र को भी काफी नुकसान हुआ है, मतलब चोट लगा है। और पैसा जो था कितना लूटा गया है? पैसा 50,334 रुपया कैश काउंटर से लूट लिया गया है। समस्तीपुर में 2 बच्चों की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। ये वीडियो उजियारपुर के लोहागीर गांव का बताया जा रहा है, जहां पर एक दुकानदार ने बच्चों पर 40,000 रुपए चोरी करने का आरोप लगाया और बच्चों के हाथ पैर बांधकर उनकी बर्बर तरीके से पिटाई की गई। देखिए ये तस्वीर आप इस वक्त देख पा रहे हैं। दरिंदगी का ये वीडियो इस वक्त वायरल होता हुआ। हालांकि न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। बच्चों के परिजनों ने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। कोई नहीं तो रुपा के ना छुली सामान लाने के लिए भेजे थे रंजन जी के दुकान में, ठीक है। रंजन जी ने बोले जो ऊपर जाके हमारा सामान आन दीजिए, नहीं वो आना, ठीक है ना। इसीलिए जैसे रंजन जी मार जैसे बेल्ट से जैसे पिटा है उसको बांध उनके जैसे रूम के ऊपर। हमारा पोता जी गया यहाँ से, मम्मी उसको 2,000 रुपया दिया चावल लेने के लिए। हुआ गया तो वो रंजन जी जो कहा लिया ऊपर जाओ, ऊपर गया तो उसको बंद करके कैमरा में ऊपर बंद करके पिटाई करने लगा बेल्ट से। और अब बात आरजेडी के प्रदर्शन की, जो लगातार सदन के बाहर नजर आ रही है। आज भी आरजेडी के नेताओं ने बिहार में अपराध को लेकर सदन के बाहर जमकर नारेबाजी की और हाथों में तख्तियों को लेकर अपराध पर आरजेडी का ये प्रदर्शन, जिसकी तस्वीर आप देख पा रहे हैं, बैनर पोस्टर लेकर इन्होंने सरकार पर जमकर निशाना साधा। इनका कहना था कि बिहार में अपराध रोकने पर सरकार पूरी तरह से विफल है। वहीं जाति के आधार पर ट्रांसफर पोस्टिंग की जा रही है। का ग्राफ इतना बढ़ गया है कि हर आदमी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। इस मामले को हम लोग आज नहीं लगातार उठाते रहे और सरकार का इस पर कहीं कोई फोकस नहीं है, ध्यान नहीं है। सरकार केवल जात के नाम पर पोस्टिंग कर रही है, चाहे वो नीचे का पदाधिकारी हो चाहे ऊपर वाला पदाधिकारी हो। तो सदन के बाहर आज वाम दलों के नेताओं ने सीमांचल की उपेक्षा का आरोप लगाकर जमकर प्रदर्शन किया। हाथों में पोस्टर लेकर उन्होंने कटिहार जूट मिल चालू करने की मांग की। इनका कहना है कि सीमांचल राजनीतिक उपेक्षा का शिकार है। तो सीमांचल जो इलाका है वो बाढ़ग्रस्त इलाका है और इसीलिए वहां बाढ़ को देखते हुए बड़े पैमाने पर कटिहार में, किशनगंज में पटुआ की खेती होती है और वो पटुआ जूट मिल में सप्लाई होता था। जूट मिल बंद है, जिसके कारण पूरे किसान जो है वो खेती उनकी संकट में है। इसलिए सरकार से मांग है कि जूट मिल सरकार चालू करे। सीमांचल मुस्लिम, दलित और आदिवासी बहुल इलाका है और आजादी के बाद से ये उपेक्षित है। वहाँ गरीबी है, पलायन है, बेकारी है, बाढ़ है और इसके अस्थायी समाधान हम चाहते हैं सीमांचल में। आजादी के 74 साल के बाद भी आप देख रहे हैं बिहार के अन्य क्षेत्रों का तो विकास हो रहा है,
लेकिन सीमांचल की लगातार उपेक्षा हो रही है, जिसके कारण सीमांचल भूख, बदहाली, पिछड़ापन और पलायन का शिकार है। शिक्षा की बदहाली है वहाँ। और आपको मालूम होगा सीमांचल एक जमाने में समृद्ध था। कटिहार में 2-2 जूट मिल थे और वहाँ जो है फ्लावर मिल था, छोटे छोटे उद्योग धंधे थे, लेकिन आज सबसे वंचित है। इसका एकमात्र कारण है राजनीतिक उपेक्षा का शिकार है। आवश्यक सूचना, देश में कोरोना के मामले फिर बढ़ रहे हैं। होली नजदीक है और दूसरे राज्यों से लोग अपने घरों तक पहुंच रहे हैं। ऐसे में बढ़ते मामले को देखते हुए सावधानी बेहद जरूरी है। 2 गज की दूरी और मास्क हमें कोरोना से बचाने में मददगार है। सरकार की गाइडलाइंस और तय नियमों का पालन करेंगे तो कोरोना से बचे रहेंगे, क्योंकि सावधानी ही बचाव है। तो देखिए, बात बढ़ते कोरोना के मामले की, जिस पर सावधानी बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर सावधानी नहीं बरतेंगे तो इस साल फिर संकट में फंसेंगे। बढ़ रहे कोरोना के मामले, लापरवाहों को कौन संभाले? टोकने पर छूटती हंसी। तो ऐसे लापरवाह लोगों के कारण जो है कोरोना का संक्रमण जो है वो देश में एक बार फिर से पांव पसार रहा है। पूछने पर आते बहाने, गमछी लेकर चल रहे हैं, आपस की दूरी भी नहीं है। पॉकेट में सावधानी। मास्क कहाँ है आपका? मास्क अभी लगा रहे हैं क्या? मास्क लगाना है क्या? आप पता आप लगा क्या हुआ? हाँ। बहुत बड़ी लापरवाही आप कर रहे हैं। ठीक है, अभी सब पूरा मास्क लगाए हुए हैं क्या? चेहरे पर लगाने में कैसी परेशानी? यहाँ पे तो कोई नियम पालन कोई नहीं करता है। यहाँ पे 2020 अगर है याद, दो 2021 मत करो बर्बाद। तो देश में कोरोना की वापसी तेजी से हो रही है। कई राज्यों में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और ऐसे में बिहार भी अलर्ट मोड पर है। बिहार सरकार ने कोरोना की वापसी की आशंका के मद्देनजर कई दिशा निर्देश जारी किए हुए हैं। कल मुख्य सचिव की अध्यक्षता में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें सार्वजनिक होली मिलन समारोह आयोजित नहीं करने की अपील की गई है। इसके अलावा भी कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए गए। साथ ही बाहर से आने वाले यात्रियों की जांच के निर्देश भी दिए गए हैं। जिन राज्यों में कोरोना से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं, उन पर खास तौर पर निगरानी रखी जाएगी। और ऐसे में आइए देखते हैं कि बिहार में पिछले 10 दिनों में कोरोना के कितने मरीज सामने आए हैं। तारीख दर तारीख आपके सामने ये जानकारी भी, जिसमें 6 मार्च 2021 को 22 मामले सामने आए, 7 मार्च 2021 को 30 मामले मिले, वहीं 8 मार्च 2021 को 21 मामले सामने आते हैं। 9 मार्च 2021 का अगर जिक्र करें तो 41 मामले, यानी कि यहां तारीख दर तारीख ये मामले बढ़े, 41 मामले सामने आकर 10 मार्च 2021 को 44 हो जाता है यह संख्या। 11 मार्च 2021 को 45, 12 मार्च 2021 को 28 मामले मिले, 13 मार्च 2021 को 38 मामले सामने आए। वहीं 14 मार्च 2021 की बात करें तो ये संख्या 50 तक पहुंच जाती है। 15 मार्च 2021 को 26 मामले सामने आए, यानी कि एहतियात बेहद जरूरी। तमाम वो गाइडलाइंस जो सरकार की तरफ से इस वक्त निर्गत किए गए हैं, उनका पालन करना और कोरोना को मात देना, मास्क लगाना बेहद जरूरी। तो बिहार में आंकड़े भले ही खतरनाक नहीं हैं, लेकिन त्योहारों के वक्त में लापरवाही खतरनाक साबित हो सकती है। ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसे समझने की जरूरत है। बिहार के अधिकांश लोग राज्य के बाहर रहते हैं। होली के समय ये लोग बाहर से अपने घर लौटेंगे। लौटने के लिए ट्रेन, बस, हवाई जहाज का प्रयोग किया जाएगा। सार्वजनिक सफर में लापरवाही करने पर मुश्किलें बढ़ेंगी
और इसीलिए मास्क, 2 गज की दूरी सहित नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है, और इसलिए भी कि आपको अपने और अपनों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी है। बिहार में निर्देश के बाद भी लोग कितने सतर्क हैं, इस हकीकत को देखने के लिए पटना के अलग अलग जगहों पर हमारी टीम पहुंच रही है। पटना एयरपोर्ट और पटना जंक्शन पर जब हमारी टीम पहुंची तो प्रबंधन की ओर से तैयारी दिखी, लेकिन लोग जो थे वो लापरवाह नजर आए। देखिए 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। पटना एयरपोर्ट की वो तस्वीर जहां पर लोग पहुंच और जा दोनों ही स्थितियों में नजर आए, जबकि व्यवस्थाओं को लेकर एयरपोर्ट अथॉरिटी ने भले इंतजाम किया हुआ हो, लेकिन लोगों की तरफ से कितनी सतर्कता है वो तस्वीर देखिए। जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट के एंट्री गेट पर लगेज लिए हवाई यात्रियों की कतार लगी हुई है। मास्क पहनकर पहुंचे यात्रियों की एक एक कर थर्मल स्क्रीनिंग हो रही है। एयरपोर्ट के कर्मचारी उन्हें सैनिटाइज कर रहे हैं। फिर एंट्री गेट पर टिकटों की जांच करने के बाद ही यात्रियों को हवाई अड्डे के अंदर प्रवेश करने दिया जा रहा है। देश भर में हाल के दिनों में कोरोना संक्रमण के मामले अचानक बढ़ गए हैं। ऐसे में केंद्र सरकार के ताज़ा गाइडलाइंस को देखते हुए एयरपोर्ट जैसे तमाम व्यस्ततम स्थानों पर कोविड प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन किया जा रहा है। जांच करने के बाद ही आगे जाने दिया जा रहा है। तो ये जो है एहतियाती कदम जो है वो बिहार सरकार के निर्देश के बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी भी उठाया है। केंद्र सरकार ने जो गाइडलाइन जारी किया है उसका अनुपालन पटना एयरपोर्ट पे यहाँ पे किया जा रहा है। एक तरफ देश के 15 राज्यों में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है, तो दूसरी ओर भीड़ भाड़ से भरे पटना रेलवे स्टेशन में कोविड गाइडलाइंस की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। स्टेशन के बाहर खुला फ्री कोरोना जांच कैंप लंबे समय से बंद पड़ा है, तो रेल यात्रियों की सैनिटाइजेशन से लेकर थर्मल स्क्रीनिंग करने वाला भी कोई नहीं है। बड़े बड़े बैग लेकर ट्रेन पकड़ने पहुंचे यात्री सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भूल गए हैं, तो ज्यादातर यात्रियों के चेहरे से फेस मास्क गायब है। कोरोना है या खत्म हो गया? है हाँ है। मास्क क्या है? मास्क नहीं है। मास्क नहीं तो मास्क लगाते लगाते दम घुटने लगता है, इसकी वजह से नहीं लगाते हैं। लेकिन कोरोना धर दिया जब तो... ट्रेन में आते हैं लोग तो मास्क लगाते हैं, लोग ट्रेन से बाहर निकलते हैं तो मास्क निकाल देते हैं। बेच रहे हैं जी। आपने तो खुद लगाया नहीं है। अभी तो ड्यूटी अभी तो आईवे की। नहीं अभी क्या मास्क नहीं लगाएंगे तो अभी कोरोना नहीं पकड़े? मास्क कहाँ है आपका? मास्क अभी लगा रहे हैं क्या? मास्क लगाना है क्या? अब पता आप लगा क्या हुआ? हाँ। बहुत बड़ी लापरवाही आप कर रहे हैं। ठीक है, अभी सब पूरा मास्क लगाए हुए हैं। कोरोना टीकाकरण अभियान भले ही शुरू हो गया हो, लेकिन हकीकत ये है कि अभी भी कोरोना से बचने का मूल मंत्र मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग ही है। इसलिए थोड़ी सी भी लापरवाही न करें। जब भी घर से निकलें मास्क जरूर पहनें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना न भूलें। अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। और भोजपुरी गीतों में पूर्वी धुनों की मिठास घोलने वाले महेंद्र मिश्र की आज जयंती है। भले ही महेंद्र मिश्र हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके बोल हमेशा जहन में जिंदा हैं। अंगूरी में डसले बियान गिनिया के सखी सैया के। इस गाने की धुन कानों में अभी भी रस घोल देती है। भोजपुरी गीतों में पूर्वी धुनों की मिठास घोलने वाले बिहार के महान सपूत महेंद्र मिश्र के गीत संगीत से सजे ये गाने अभी भी भोजपुरी माटी के करोड़ों दिलों पर राज करते हैं। छपरा के काही गांव का ये लाल अपने गीत संगीत के जरिए आज भी भोजपुरी जगत के कण-कण में अजर अमर है। तभी तो जब भी कोई उनकी धुन गुनगुनाता है, सुनने वाला उसमें खो सा जाता है। आधी आधी रतिया के कुह के कोयलिया श्याम बरनिया भैलना मोरा खिया के निलिया। महेंद्र मिश्र ने अपने गानों से भोजपुरी भाषियों का दिल तो जीता ही, आजादी के आंदोलन में भी उनके गानों ने नया जोश भर दिया था।
अंग्रेजी हुकूमत की जड़ें हिलाने के लिए जब इस भोजपुरी संगीत सम्राट ने चोरी छिपे जाली नोट और सिक्के छापे तो उन्हें सलाखों में डाल दिया गया। तब भी उनके स्वर मध्यम नहीं पड़े। टवाज छापी छापी अगिनिया भजौलए महेंद्र मिसिर अब ब्रिटिश के कैला हलकान महेंद्र मिसिर। काही गांव के व्यस्ततम चौराहे पर आज भी शान से खड़ी सारण के लाल महेंद्र मिश्र की ये प्रतिमा हर बिहारवासी को अपनी मिट्टी से प्रेम करने का संदेश तो देती ही है, साथ ही भोजपुर की समृद्ध संस्कृति और गीत संगीत की विरासत से भी रूबरू कराती है। तभी तो हर भोजपुरी भाषी आज भी बड़े चाव से महेंद्र मिश्र के गाने गुनगुनाना नहीं भूलता। पटना से बैदा बुलाई दा नजरा गई गुइया, पटना से बैदा बुलाई दा नजरा गई गुइया। भोजपुर का ये सच्चा लाल आज भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन अपने गीत संगीत के जरिए उनकी यादें आज भी पूरे भोजपुर की फिजा में हर तरफ तैर रही हैं। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18 छपरा। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।